इस वक्त हमारे साथ डेमोक्रेटिक आज़ाद प्रोग्रेसिव पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट हैं अशोक शर्मा। जम्मू के ज्वलंत मुद्दों को लेकर, जम्मू कश्मीर के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनको लेकर इनसे बात करते हैं। सर, क्या क्या मुद्दे हैं? खास तौर पर कहा जाए इस समय जिस प्रकार से एक अमरनाथ यात्रा चल रही है, दूसरा जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर के हालात बने हुए हैं, खास तौर पर जम्मू संभाग के लगातार आतंकी हमले देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि इलेक्शन जो कहा जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी डायरेक्शन दी गई थी कि इलेक्शन जल्द करवाया जाए, क्या लगता है कि आपको इलेक्शन हो पाएंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने स्पष्ट डायरेक्शन हमारी सेंटर के सरकार के जवाब के बाद जो दिया है कि सितंबर से पहले वो इलेक्शन करवाएं, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी अपनी तैयारी शुरू कर ली है, उसका प्रोसेस चल रहा है। और इसके बीच में ये जो वारदातें हो रही हैं ये बड़ी अनफॉर्चुनेट हैं, और ये बॉर्डर से दुश्मन पार भी कर रहा है, और हम सोचते हैं कि बीच में भी कुछ लोग हो सकते हैं जो इसके जिम्मेवार हैं, जो चाहते हैं कि जहां जम्मू कश्मीर में जमहूरियत ना कायम हो, यहाँ के लोगों के ऊपर तानाशाही चलती रहे, और उन जिनको लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा है वो भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये हमारी आशंका है, पर हमारी अपील रहेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि समय पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक जो है असेंबली इलेक्शन चुनाव कराएं वो। दूसरा, जिस प्रकार से हालात बने हुए हैं, क्या लगता है इन हालातों में इलेक्शन करवा पाना केंद्र सरकार के लिए मुमकिन है? देखिए, हमारा देश की फौज, इसकी पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस सक्षम हैं कि वो कहीं भी बदआमनी हो उसको रोक सकते हैं, अपने देश की नहीं बल्कि बाहर भी कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम सक्षम नहीं है कि हम इलेक्शन करवा दें, और हालात कोई ऐसा बिगड़े नहीं है। मुझे याद है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 7 समुंदर पार से कहा था कि स्काई इज द लिमिट, और उन्होंने कहा कि हर हालत में हम लोग जो हैं इलेक्शन करवाएंगे, और करवाया। ये उस वक्त की बात है जब फौज भी हमारी सड़क पे नहीं आ सकती थी। आज तो कोई ऐसी बात नहीं है, गाए बगाए हमारा दुश्मन कहीं से पीठ पीछे छुरा घोंपने की कोशिश कर रहा है, और हम लोग भी शायद इतने सतर्क नहीं है जितना हमको होना चाहिए। तो इसलिए इसमें कोई शक नहीं है कि हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। हाँ, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना चाहे, बहाना ढूंढे, तो फिर कई बात कुछ भी हो सकता है। आपने पड़ोसी देश की बात की, वो उसकी लगातार साजिश रही है कि जम्मू कश्मीर को टारगेट किया जाए। जम्मू संभाग काफ़ी देर शांत रहा आतंकवाद को लेकर। 90 के दशक में अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा आतंकवाद था, यहाँ आए दिन वारदातें देखने को मिलती थी। अब फिर से वही हालात जो हैं वो पाकिस्तान यहाँ पर पैदा करना चाहता है। क्या लगता है कि पाकिस्तान को करारा जवाब देने की ज़रूरत है? और जिस प्रकार से वहाँ आईएसआई और आर्मी मिलकर आतंकियों के इस पार भेज रही है, तो इसमें हमारी कहीं ना कहीं सिक्योरिटी जो सुरक्षा तंत्र है वो कहीं ना कहीं कमजोर है। देखिए, मुझे लगता है कि हम लोगों ने ये सोच के कि हालात बेहतर हुए हैं, तो अपनी सिक्योरिटी जो ग्रिड है उसको थोड़ा लूज किया है, और उससे जो है ये सिचुएशन क्रिएट हुई है। ये मेरा पर्सनल मानना है, पार्टी का नहीं। आप देख लीजिए कि सिक्योरिटी पिकेट्स जो थी कई जगहों पे, हजारों पिकेट्स हमने हटा दिए हैं, और हजारों पिकेट्स पुलिस के, आर्मी के, सिक्योरिटी फोर्सेस के हटाए हैं इस JNK के अंदर से। उनको अगर हम रिस्टोर करें तो जैसे कहते हैं परिंदा पर नहीं मार सकता। मैंने पहले भी कहा कि हम इतने समक्ष हैं, इतने स्ट्रांग हैं भीतर से भी और बाहर से भी, कि हमारे साथ सामने कोई टिक नहीं सकता। सिर्फ कहीं कमी होती है तो हमारी पॉलिसी की कमी होती है। वो पॉलिसी हमें चेंज करनी होगी। जैसे मैंने पहले भी शायद हमारे पत्रकार बंधु थे उनसे कहा कि एक समय था 2 साल 4 महीने का, जब यहाँ गुलाम नबी आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर थे,
जो हमारे अध्यक्ष हैं, उन्होंने जब वारदातें ऐसी हुई तो जीरो टॉलरेंस का नारा दिया मिलिटेंसी और करप्शन के खिलाफ। और फिर करप्शन का आप देखेंगे क्या हाल हुआ करप्ट लोगों का, और मिलिटेंसी तो बिल्कुल कोई वारदात हुई नहीं। तो आगे एक मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर रियासत का ऐसा कर सकता है, तो पूरा देश अगर फैसला करे तो क्या नहीं कर सकता। तो हमें पूरा विश्वास है कि इलेक्शन होने चाहिए, होंगे, उसको कोई रोकेगा नहीं, और अंदर की ताकतें ज़रूर इस पर विचार करेंगी कि उनको जमहूरियत को जम्मू कश्मीर में कायम करना होगा। आपने कहा कि जो पिकेट हैं, जो बनाई गई थी, चौकीज वगैरह बनाई गई थी, उनको दोबारा से रिवाइव करना चाहिए, दोबारा से इंस्टॉल करना चाहिए। लेकिन जब हालात सामान्य थे तो कश्मीर केंद्रित पार्टियां जितनी भी हैं वो लगातार आवाज़ उठा रही थी कि यहाँ से सेना को हटाया जाए, सेना को हटाया जाए। लेकिन सेना हटाने के बाद आप नतीजा देख रहे हैं क्या हो रहा है। हमने जम्मू प्रांत की बात करी है, मैं भी जम्मू प्रांत की बात कर रहा हूँ। हाँ, सेना हटाने की बात कश्मीर में करी, कश्मीर में वारदातें तो नहीं हो रही है जी आज। पर लेकिन हमारा आज हमारा जम्मू में हो रही है। सर, हमारा पड़ोसी देश तो लगातार कोशिश कर रहा ना कि यहाँ ओवरग्राउंड वर्कर जो हैं, जो जब जहाँ पुराने आतंकी हैं, उनको दोबारा से वो लाकर यहाँ पर वारदात कर रहा है। चोर तो चोरी करने का प्रयास करेगा, पुलिस का काम है चोरी ना होने दे। जब पुलिस ये सोचे कि मुझे चोरी नहीं रोकनी है, तो चोर को तो आसानी हो जाएगी। आप सिक्योरिटी ग्रिड को हटा देंगे तो सिक्योरिटी कहाँ मेंटेन होएगी। आज तमाम पॉलिटिकल लीडर्स जो भारतीय जनता पार्टी के नहीं हैं, या उनके सहायक नहीं हैं, मेरी तरह उनकी सिक्योरिटी हटा दी गई है। वो गाँव जिनमें जो उनके आंख के तारे नहीं हैं, वहाँ पिकटें हटा दी गई हैं। आज तो यहाँ तक भी हो गया है कि जो नए एसपीओ की रिक्रूटमेंट हो रही है मिलिटेंसी प्रोन एरियाज में, जहाँ अभी वारदातें हुई हैं वहाँ भी नहीं हो रही है, पिक एंड चूज हो रहा है। इसीलिए तो हम लोग कह रहे हैं कि भाई सामान्य तरह से हर चीज को देखना होगा और सिक्योरिटी ग्रिड को मेंटेन करना होगा, उसको दोबारा रिस्टोर करना होगा। क्योंकि दुश्मन तो है, या तो दुश्मन खत्म हो जाता, या दुश्मन से दोस्ती हो जाती। ना हमारी दोस्ती हुई है, ना वो खत्म हुआ है। दो में से एक काम तो हमें करना ही होगा, तब जाके होगा। ये रोज की चू 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 क्यों चलता रहेगा, टक टक होता रहेगा, हमारे लोग शहीद होते रहेंगे, हम उनकी डेड बॉडीज को लेके श्रद्धांजलि देते रहेंगे, कब तक। हमें ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा, और हम सक्षम हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने अग्निवीर की बात की। अग्निवीर स्कीम जो है वो युवाओं के लिए लाई गई थी ताकि वो 4 साल काम करने के बाद कहीं और जाकर भी जॉब कर सकते हैं, और अच्छा खासा पैसा जो है वो केंद्र सरकार उनको दे रही है। इस पर आप क्या आपत्ति जता रहे हैं। देखिए, 4 साल आपको रोटी दे दें, मुझे रोटी मिल जाए अच्छी चुपड़ी चपड़ी जो हम कहते हैं बढ़िया, और उसके बाद हमारी रोटी बंद हो जाए, फिर कहा जाए कि घर छोड़ दो और कहीं और चले जाओ, वहाँ ढूंढो रोटी, किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी, क्या विश्वास है। लेकिन सीआरपीएफ, बीएसएफ और कई अन्य एजेंसीज जो हैं वो उनको कह रही है कि हम उनको नौकरी देंगे। 10% जी 35,000 हर साल निकलेगा जी। तो 10% में कितना आएगा सीआरपीएफ में। अगर 500 लोग लगाएंगे तो 10% 50 लोग आ जाएंगे, तो 34,500 का क्या होगा। दिस इज नॉट वायबल, दिस इज नॉट प्रैक्टिकल, दिस इज अनप्लान्ड प्रोग्राम। इसको तो प्लान करना पड़ेगा, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि बीएसएफ सीएसएफ में कितनी नौकरी निकलेंगी और कितने लोग बाहर निकलेंगे, उनको कहाँ आप लगाओगे। वहां रखने में कौन सी दिक्कत है, वहां रखने में कौन सी दिक्कत है। क्या सिक्योरिटी हमें नहीं चाहिए, क्या हमें फौज नहीं चाहिए, वहां रखने में कौन सी दिक्कत है। आप आदमी को ट्रेन कर दोगे, मुझे शिकार सिखाओगे, साथ में मांस खाना भी सिखाओगे, और बाद में कहोगे तुम्हारी बंदूक ले ली, मैंने लाइसेंस भी ले लिया, मैं कहीं से तो उसका हाथ मारूंगा। तो अगर कहीं गलत हाथ मार दिया, कौन जिम्मेवार। इसका मतलब आपको शंका है अग्निवीर स्कीम के ऊपर। बिल्कुल, ये किसके हाथ में जाएगी। 4 साल आप ट्रेन करोगे बंदे को, किसको दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं। प्राइवेट हाथों में, प्राइवेट हाथों में कितना आपको ये विश्वास है। आज प्राइवेट हाथों में दिया आपने रिक्रूटमेंट जम्मू का, एसएसआरबी का, क्या हुआ। सब इंस्पेक्टर के घोटाला 25 लाख एक बंदे से लिया। आज आपने प्राइवेट हाथों में दिया यूपीएससी का एग्जाम,
अब नीट दिया आपने प्राइवेट हाथों में, तो क्या निकला उसका? प्राइवेट हाथों में देना इंडिया में सुरक्षित नहीं है भाई साहब। लेकिन अगर हम इसराइल की बात करें तो इसराइल एक छोटी सी कंट्री है, लेकिन इतनी स्ट्रांग है कि वहाँ का एक एक युवा जो है, या महिला है या लड़की है, उसके हाथ में भी वेपन है। तो अगर उस सोच से अगर देखा जाए तो भारत के अंदर क्यों नहीं हो सकता है? वेपन किसी के हाथ में देना एक बात है, किसी को 4 साल की नौकरी दे के फिर निकाल देना दूसरी बात है। आप 4 साल में शादी करेगा बच्चा, आगे बच्चे हो जाएंगे, नौकरी से निकल जाएगा, उसकी इनकम खत्म हो जाएगी, फ्रस्ट्रेशन आएगी। फ्रस्ट्रेशन में आज नौजवान क्या कर रहा है? ड्रग्स में मुलविस हो रहा है। क्या वो इंटरनेशनल एलिमेंट में के साथ मिक्स नहीं हो सकता? क्या वो एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे? क्या वो यहाँ है नहीं? अब कई बातें हैं जो नहीं करने वाली, आप मेरे से निकलवा रहे हो, वो बातें करने वाली नहीं है। मान लो प्राइवेट एजेंसीज के पास चला जाता है, उनका कहीं ताना बांधा होता है, फिर ताना बाना होता है, क्या करोगे? अब नहीं नौजवान को ट्रेन करके 23 साल की उम्र में, 22 साल की उम्र में छोड़ सकते। अब छोड़ो मेरे जैसे बूढ़े को जो चल नहीं सकता, ठीक है, पर इस एज में मत छोड़ो। और छोड़ोगे भी ऐसे कि ना पेंशन है, ना तुमको स्टेफन है, ना तुमको इवन कैंटीन का फैसिलिटी तक नहीं है, तो क्या क्या करोगे? तो इस तरह से ये कोई ऐसी स्कीम है जो सोची समझी नहीं। हम कहीं कहीं अच्छा महल देख के उसका नक्शा बना के अपना घर महल तो नहीं बना सकते। तो जिस प्रकार से अमरनाथ यात्रा चल रही है, आपने आशंका भी जाहिर की है कि आतंकी इसको भी टारगेट कर सकते हैं, तो क्या लगता है हमारी, आपने जैसे पहले भी कहा कि हमारी सेना और सिक्योरिटी एजेंसीज जो है वो सक्षम है, तो अमरनाथ यात्रा पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? हम सवाल नहीं उठा रहे। ये जो वारदातें हुई हैं, जो सिक्योरिटी टाइट नहीं कर पाए हम लोग, उससे एक मैसेज गया है उन यात्रियों के ऊपर जो यात्रा के लिए पूरे देश विदेश से आ रहे थे कि वहाँ हम सुरक्षित नहीं हैं, इसलिए हम लोग वो नहीं आए। 5 लाख की जगह 1.5 लाख हो गई। अब आप अंदाजा लगाओ कि 3.5 लाख लोग तो आए ही नहीं, 5 के 5, बाकी 1.5 लाख जो आए, नाक की सीधे आए, बाबा बोले बर्फानी के दर्शन करे, माथा टेका और सीधे वापस। हमें फायदा नहीं हुआ। हमारा एक बंदा भी जो यात्रु आता है, एक परिवार भी आता है, अगर 10 जगह पे जाएगा, भद्रवा में जाएगा, रजौरी में जाएगा, पुंछ में जाएगा, अखनूर में जाएगा, बलावर में जाएगा, किश्तवाड़ में जाएगा, कश्मीर के दूसरे हिस्सों में जाएगा, वो कहीं जगह माथा टेकेगा, कहीं लेजर टूरिज्म करेगा, 10 दिन रहेगा, हफ्ता रहेगा, वो 4 पैसे हमें दे के जाएगा। हमारा टैक्सी वाला, टांगे वाला तो आज नहीं है, रेडी वाला, फड़ी वाला, चाय की दुकान वाला, सब्जी वाला, होटल वाला, रेस्टोरेंट वाला, ये सारे लोग तो कमाते हैं इससे पैसा। आप हैरान हो गए, पिट्ठू वाला, घोड़े वाला। आज हमारा ये है कि कुछ लोग तो हमारे इंतजार करते हैं कि यात्रा आएगी, उसमें हम पैसे कमाएंगे और पूरे साल हमारा परिवार का गुजारा चलेगा। जब ये यात्रा ही खत्म हो गई, बिल्कुल कम हो गई, ना के मात्र हो गई, तो वजह 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 क्या मान रहे हैं? यही जो आतंकवाद की घटनाएं हुई। आपको लग नहीं रहा कि वहाँ बाबा बर्फानी का स्वरूप जो है वो भी, अंतर्ध्यान जो है वो हो चुके हैं, वो भी एक पहलू हो सकता है? हमारा खुद हम अपने पे नाराज हैं तो भगवान भी हमसे नाराज हो जाते हैं। हमारे करनी के ऊपर ही भगवान है। हम उनका सिमरन करेंगे तो हमारे पास आएंगे। हम सिमरन कर ही नहीं पा रहे, हम तो लूट रहे हैं भाई। यहाँ का रेत, बजरी, पत्थर कहाँ जा रहा है? रातों रात जा रहा है। कोई दरिया खाली रहा है? आप देख लीजिए, हमारा जो कुछ भी था सारा तो बाहर जा रहा है। जिस रेत बजरी को हम लोग 3,000 में लेते थे ट्रक, आज 12-18,000 में नहीं मिल रहा। वो हमारा पैसा भी तो बाहर जा रहा है। स्मार्ट मीटर आ गया, टोल प्लाजा आ गया, जीएसटी आ गया, और उसके लिए अब आप एक मोटरसाइकिल खरीद के देखो, 9% आपको टैक्स देना पड़ता है। पहले ऐसा नहीं होता था। हमारा टैक्स के ऊपर ही सारा कुछ जा रहा है, हमारा तो कुछ रह नहीं रहा। तो इसलिए जब हमें लूटने के लिए हमारे ही लोग हैं, तो ऊपर वाला भी सोचता है अगर ये आपस में लूटने के चक्कर में है तो हम क्यों उनकी मदद करें। हम भगवान का सिमरन नहीं कर रहे, हम हमारी श्रद्धा से नहीं हम लोग सेवा कर रहे, हम लालच से कर रहे हैं। और जब कोई भी व्यक्ति, कोई समाज लालच से काम करता है, भगवान रूठ जाते हैं। भगवान हमसे रूठे हैं, भोलेनाथ रूठे हैं, ये मान के हमें चलना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, जिस प्रकार से डीएपी
डेमोक्रेटिक आज़ाद प्रोग्रेसिव पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट जो हैं, उन्होंने बताया कि अग्निवीर स्कीम जो है वो कहीं ना कहीं एक शक के दायरे में है, क्योंकि अगर कोई युवा उससे सीख के आता है तो उसका इस्तेमाल कई एजेंसीज कर सकती हैं। जैसे पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकी हैं, देखा भी गया है कि कई बार जो है वो युवाओं को बरगलाने के लिए यहाँ से उनको सीमा पार ले जाया जाता है। तो अगर एक युवा के हाथ में वेपन होगा तो उसका वो बेहतर इस्तेमाल कर पाएगा और यहाँ पर नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। वहीं जिस प्रकार से राज्यसभा में जिस प्रकार से राज्य के अंदर जो है वो विधानसभा चुनाव करवाने की बात चल रही है और जिस हालात जो बन रहे हैं जम्मू कश्मीर में, ऐसे में उस पर भी शंका जाहिर की है। वीडियो जर्नलिस्ट तनवीर सिंह के साथ रविंदर श्रीवास्तव, पंजाब केसरी, जम्मू।